अनुपम नगर बसा हुआ है और उस नगर में आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं और जिनकी पत्नी का नाम धुंधली है। धुंधली जैसा नाम है वैसे ही गुण है। धुंधली कभी अपने पति से प्रेम नहीं करती, सदैव कड़वा बोलती, हमेशा उल्टा सीधा कहती, बुरा भला बोलती। धर्म प्रेमी सज्जनों, महाराज आत्मदेव की पत्नी का नाम तो धुंधली है, लेकिन महाराज आत्मदेव बहुत ही भोले, वो भगवान के परम भक्त हैं और प्रभु की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। ईश्वर का दिया हुआ उनके पास तो बहुत कुछ था, परंतु प्यारे भाइयों, आत्मदेव के घर में कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, और जिसके घर में संतान नहीं होती है उसका जीवन नरक होता है। आत्मदेव विचार करते हैं कि हे विधाता, मैंने कौन सा अपराध किया है, मैंने कौन सा पाप किया है जो तूने मुझे पुत्र नहीं दिया। परम पिता का स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं, लेकिन ईश्वर ने उन्हें संतान नहीं दी। आत्मदेव ने मन में विचार किया, हमें लगता है कि विधाता ने मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी और मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा नरक में जीवन व्यतीत करने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूं। और महाराज परीक्षित एक दिन आत्मदेव मरने के लिए चल दिए। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव और करने क्या जा रहे हैं? आत्महत्या। क्यों? क्योंकि संतान नहीं है, इसलिए। अब ध्यान करना भैया, आज संसार में जिसका बेटा नहीं है वो बड़ा दुखी है। मेरा बेटा नहीं है तो मेरा नाम कैसे चलेगा, रोता है। और जिसके बेटा है वो भी दुखी है। परीक्षित जी, जिसका पुत्र नहीं है तो वो भी दुखी है, और जिसके बेटा है वो भी दुखी है। बेटे उल्टे काम करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, पिता की संपत्ति को बर्बाद करते हैं, तो भी दुख है। अरे भैया, विचार करना। बहुत से लोग कहते हैं कि पुत्र नहीं है, नाम कैसे चलेगा। विचार करना, क्या वास्तव में बेटा ही नाम चलाता है? क्या वास्तव में पुत्र से ही नाम चलता है भैया? यदि पुत्र से नाम चलता तो मीरा का तो कोई बेटा नहीं था, और उनका नाम तो सब जानते हैं, सब गाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, व्यक्ति का नाम न बेटा चलाता है न बेटी चलाती है। व्यक्ति का नाम यदि चलता है तो उसके निज कर्मों से चलता है। मेरे भगवत प्रेमियों, लेकिन महाराज आत्मदेव बड़े दुखी हैं। और एक बात बताऊं परीक्षित जी, बेटा नाम चलाता नहीं है, बेटा नाम कटाता है। और आपको मालूम है कैसे कटाता है? जैसे काऊ को बाप मर जाए, अब बाप को मरे 3 दिन नहीं हो पाएंगे परीक्षित जी,
चिता की आग ठंडी ना हो पाएगी और लड़का तुरंत तहसील में पहुंचेगा, पटवारी से कहेगा भैया हमारे बाप तो गए मर, सो पिता को नाव काट दो, हमारा नाव चढ़ाई दो। पिता को मरे 3 दिन ना हो पाए और लड़का ने नाव कटाना शुरू कर दो और लोग कहते ना भैया हम तो लड़का ही नाव चले, बेटा नाम नहीं चलाता है ना बेटी नाम चलाती है। संसार में नाम यदि चलता है तो निज कर्मों से चलता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। प्यारे बंधुओं, आज महाराज आत्मदेव जंगल में पहुंच गए, सोच रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं है, परमात्मा ने मुझे एक पुत्र नहीं दिया, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा। जंगल में पहुंच गए, ओहो एक बहुत बड़ा उन्होंने सरोवर देखा, विचार किया इस सरोवर में कूद के मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और जैसे सरोवर में कूदने के लिए मन बनाया, एक संत ने आकर के पकड़ लिया। क्या कर रहा है? अरे इसमें कूदेगा तो तू मर जाएगा। महाराज आत्मदेव ने मुड़कर के देखा, अपनी आंखों के सामने संत को पाया। ओहो, महाराज आत्मदेव चरणों में लौट गए, स्वामी जी मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। संत ने पूछा मरना क्यों चाहते हो? ये नर्तन मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए और तुम परमात्मा का सुमिरन तज करके मरने आ गए हो, क्यों? ओहो, तो आज भैया आत्मदेव ने बताया महाराज मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है। संत जी हंसने लगे। संत ने कहा भैया जिस संतान के लिए तू अपने प्राणों को त्यागना चाहता है, क्या तू जानता है वो संतान तुझे सुख दे सकती है? आत्मदेव ने कहा महाराज मैं ये तो नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि अब मैं जीवित नहीं रह सकता। तो ब्राह्मण देवता ने अपनी झोली से एक फल निकाला, आत्मदेव को पकड़ा दिया और कहा ले जा भैया ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, तुझे एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो भैया कि फल दिया उन्हें सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को। ये हो क्या रहा भाई? फल दिया उन्हें सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, पर वह पापिन तैयार न थी संतति के कष्ट उठाने को। आत्मदेव ने कहा प्रिय ये तुम फल खा लो, एक संत का दिया हुआ प्रसाद है। मैं पिता बन जाऊंगा, तुम माता बन जाओगी और सारे कष्ट कट जाएंगे। धंधली ने फल तो पकड़ लिया परीक्षित जी, मन में सोचने लगी
मैंने ये फल खाया और यदि मैंने गर्भ धारण किया, नारी को बड़ा ही कष्ट होता है, मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी। धुंधली बड़ी मन में विचार कर रही है कि मैं क्या करूं, ये फल खाऊंगी, गर्भ धारण करूंगी, गर्भावस्था में बड़ा ही कष्ट सहना पड़ता है। थोड़ी देर में धुंधली की बहन आ गई। सारी बात धुंधली ने अपनी बहन को बता दी। तो बहन ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, ये फल नहीं खाना चाहती तो मत खा, मैंने गर्भ धारण किया है और जो भी मेरा पुत्र होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। तेरे घर में धन बहुत है, तू मुझे धन देती रहना, मैं तुझे अपना बेटा दे दूंगी। ओहो, अब तो धुंधली बड़ी मगन हो गई। ये तो बात बहुत अच्छी है, परंतु ये तो बताओ कि इस फल का क्या करूं। तो धुंधली की बहन ने कहा, ये फल अपनी गाय को खिला दे। तो धुंधली ने ऐसा ही किया प्यारे बंधुओं, वो फल स्वयं नहीं खाया, अपनी गाय को खिला दिया। और धुंधली ने आत्मदेव से कह दिया कि मैंने वो फल खा लिया है और मैंने गर्भ धारण किया है। अब तो आत्मदेव बड़े मगन है, खुशी का पारावार नहीं है। समय बीतता गया। इधर धुंधली की बहन ने एक बालक को जन्म दिया, लाकर के धुंधली को दिया। इधर धुंधली ने अपने पति को खबर भिजवाई कि मैंने एक बालक को जन्म दिया है। अब तो आत्मदेव बड़े मगन हैं।